हेलो फ्रेंड्स, ऑनलाइन स्टडी एग्ज़ाम में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग जो है विज्ञान में होने वाले प्रभाव को पढ़ेंगे जो ऑनलाइन के रूप में लेकर आए हैं। चलिए, ये प्रश्न फ्रेंड्स एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं, जिसमें बहुत आप लोग को कंक्लूजन होते रहते हैं। चलिए, आज हम इस कंक्लूजन को दूर करते हैं। हमारा प्रश्न दिएगा फ्रेंड्स, यदि किसी वस्तु का वेग दुगना कर दिया जाए, यदि किसी वस्तु का वेग दुगना कर दिया जाए तो फ्रेंड्स उसका क्या होगा? संवेग जो होगा फ्रेंड्स दुगनी हो जाएगी, लेकिन गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगा? 4 गुनी हो जाएगी। संवेग दुगनी और गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाएगी। आगे दिया फ्रेंड्स, जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका जो भार क्या हो जाए? परिवर्तन होता है। जब फ्रेंड्स हम कोई वस्तु को ऊंचाई से गिराते हैं तो उसके भार में क्या होता है? परिवर्तन होता है। आगे दिया फ्रेंड्स, दो गेंदें जिनका भार अलग अलग है एक मीनार से गिराई जाती है, तब दोनों जो है एक साथ धरती पर पहुंचेगी। फ्रेंड्स क्या होगा? एक साथ धरती पर पहुंचेगी। आगे दिया फ्रेंड्स, जब बैरोमीटर का पाठ्यांक अचानक नीचे गिरता है तो क्या होता है? तो फ्रेंड्स जब बैरोमीटर का पाठ्यांक अचानक नीचे गिरता है तब आंधी तूफान आने की संभावना होती है। फ्रेंड्स क्या आती है? आंधी तूफान। क्या दिया रहेगा? अचानक नीचे गिर जाना। अगर धीरे धीरे नीचे गिरेगा फ्रेंड्स तो उसका आंसर दूसरा होगा। चलिए हम उसको देखते हैं क्या होगा से। जब बैरोमीटर का पाठ्यांक धीरे धीरे नीचे गिरेगा तब फ्रेंड्स वर्षा होने की संभावना रहती है। क्या होती है? वर्षा होने की संभावना रहती है। लेकिन जैसे ही बैरोमीटर का पाठ्यांक अचानक नीचे गिर जाएगा तो आंधी तूफान आएगी। आगे देखिए फ्रेंड्स, जब बैरोमीटर का पाठ्यांक धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है फ्रेंड्स क्या होगा? धीरे 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 ऊपर चढ़ता है तो क्या होगा? दिन साफ रहने की संभावना रहती है, दिन साफ रहने की। आगे दिया फ्रेंड्स, जब एक गैस के पात्र के दबाव बढ़ाया जाता है तब उसका द्रव्यमान स्थिर रहता है। फ्रेंड्स क्या रहता है? उसका द्रव्यमान स्थिर रहेगा। जब तांबे की गेंद को गर्म किया जाता है फ्रेंड्स तो उसका घनत्व क्या होता है? घटता है। फ्रेंड्स क्या होता है? उसका घनत्व घटता है। आगे दिया फ्रेंड्स, ऊंचाई बढ़ने से वायुमंडलीय दाब पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो फ्रेंड्स ऊंचाई जैसे ही बढ़ेगा वायुमंडलीय दाब जो है हमारा घटते जाएगा, यानी घटता है। जब समुद्र में घनत्व बढ़ता है फ्रेंड्स तो लवणता और गहराई दोनों बढ़ती है। जब हम समुद्र के डेंसिटी को बढ़ाते हैं तो लवणता और गहराई दोनों बढ़ती है। आगे दिए फ्रेंड्स, दाब बढ़ने पर बर्फ का गलना क्या होता है? तो फ्रेंड्स घटता है। जैसे भी हम दबाव को बढ़ाएंगे तो बर्फ का गलना क्या होगा? घट जाएगा। आगे देखिए फ्रेंड्स, झूला झूलते समय कोई व्यक्ति झूला पर खड़ा हो जाए तो उसका आवर्तकाल क्या हो जाएगा? तो फ्रेंड्स उसका आवर्तकाल होता है घट जाता है। आगे दिए फ्रेंड्स, यदि झूले पर एक व्यक्ति के स्थान पर 2 व्यक्ति बैठ जाए तो उसका आवर्तकाल क्या होगा? तो फ्रेंड्स यह अपरिवर्तित रहेगा। हमारा अगला प्रश्न दिएगा फ्रेंड्स, किसी पेंडुलम की लंबाई दुगनी कर देने पर उसका जो है आवर्तकाल क्या हो जाएगा? फ्रेंड्स अगर हम किसी घड़ी की पेंडुलम की लंबाई को अगर दुगनी करते हैं तो उसका आवर्तकाल फ्रेंड्स 2 गुना बढ़ जाता है। कितना गुना? तो 2 गुना। फ्रेंड्स एक व्यक्ति झूला झूल रहा है, उसके पास एक अन्य व्यक्ति आकर बैठ जाए तो झूले का आवर्तकाल क्या होगा फ्रेंड्स? तो झूले का आवर्तकाल होता है फ्रेंड्स अपरिवर्तित रहता है। वो क्या होता है? जितना रहता है झूले उतने ही झूलते रहता है, यानी कि कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। आगे दिए फ्रेंड्स, द्रव का घनत्व अधिक होने पर पृष्ठ तनाव बढ़ जाता है। क्या होगा फ्रेंड्स? द्रव का घनत्व अगर अधिक करते हैं तो पृष्ठ तनाव क्या होता है? हमारा पृष्ठ तनाव बढ़ जाता है। पारे को जब एक बर्तन में रखा जाता है फ्रेंड्स तो उसका मेनिकस क्या होता है? मेनिकस का मतलब होता है किस जैसा व्यवहार करता है फ्रेंड्स, तो वह उत्तल होता है, यानी उत्तल जैसा व्यवहार करता है, उत्तल होता है। आगे दिए फ्रेंड्स, ताप बढ़ने पर द्रव की श्यानता क्या होगी? तो फ्रेंड्स ताप बढ़ने पर द्रव की श्यानता क्या होती है? घटती है। अगला प्रश्न देगा फ्रेंड्स, ताप बढ़ने पर गैस की श्यानता क्या होगी? तो फ्रेंड्स ताप बढ़ने पर अगर गैस की श्यानता होगी तो बढ़ती है। अगला प्रश्न दिया गया हमारा कि ताप की वृद्धि से ध्वनि की गति वायु में क्या होती है? फ्रेंड्स जब हम तापमान को वृद्धि करेंगे तो ध्वनि की गति क्या होती है? बढ़ती है। फ्रेंड्स क्या होती है? बढ़ती है। चलिए आगे दिए प्रश्न कि जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो उसका आवृत्ति
फ्रेंड्स उसका आवृत्ति जो है अपरिवर्तित रहता है, कोई चेंजिंग नहीं होता है, आवृत्ति जैसे कि वैसे ही रहती है। आगे तो फिर कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोल दिया जाए, तो फ्रेंड जैसे हम कमरे में रेफ्रिजरेटर रखे हुए दरवाजे खोलते हैं तो कमरे का तापमान धीरे धीरे क्या होगा, बढ़ जाएगा। तापमान क्या होगा, कमरा का बढ़ जाएगा। फ्रेंड पानी से भरे एक बर्तन में बर्फ का एक टुकड़ा तैर रहा है। फ्रेंड अगर पूरी बर्फ को पिघलने पर बर्फ का जलस्तर क्या रहेगा। फ्रेंड जब पानी में बर्फ का टुकड़ा जो है तैर रहा है, तो फ्रेंड्स पानी में जब बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है तो फ्रेंड्स वो जब बर्फ पिघलेगा तो पानी अपरिवर्तित रहेगा, कोई परिवर्तन नहीं रहेगा, जितना है उतना ही रहेगा। आगे दिया फ्रेंड्स, झरने में जब जल ऊंचाई से गिरता है तो उसका ताप क्या होता है। फ्रेंड्स जब फ्रेंड जल झरने से गिरता है तो उसका ताप बढ़ जाता है। फ्रेंड्स आगे दिया एक कमरे में पंखा चल रहा है तो कमरे का वायु ताप क्या होगा, तो ये बढ़ जाएगा। फ्रेंड क्या होगा, कमरे का वायु ताप क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। आगे दिया गया प्रश्न कि जब समानांतर दर्पण के बीच से कोई वस्तु रखा जाता है तो उसके प्रतिबिंबों की संख्या क्या होगी। तो फ्रेंड जब हम दो दर्पण को समानांतर दर्पण के बीच इधर से भी दो एक दर्पण और इधर से एक दर्पण लगाते हैं, फ्रेंड अगर हम बीच में कोई वस्तु रखते हैं फ्रेंड तो प्रतिबिंब की संख्या अनंत हो जाएगी। इसमें जो है अनंत प्रतिबिंब बनेंगे जिसे हम गिन नहीं सकते हैं। चलिए आगे प्रश्न दिया गया फ्रेंड, जब किसी दर्पण को थीटा कोण से घूर्णित किया जाता है तो परिवर्तित किरण घूर्णित होगा। फ्रेंड तो फ्रेंड जब हम किसी दर्पण को थीटा कोण से घुमाएंगे तो क्या होगा, वो 2 थीटा से परिवर्तित किरण घूर जाएगी। कितना, 2 थीटा। आगे दिएगा फ्रेंड्स, साबुन के बुलबुले को आविष्ट करने में उसकी त्रिज्या क्या होगी। तो फ्रेंड्स साबुन के बुलबुले को जब आविष्ट करते हैं तो उसकी त्रिज्या धीरे धीरे क्या होती है, बढ़ जाती है। फ्रेंड्स ये क्या होगा, इतना बड़ा बुलबुला फिर इतना बड़ा हो जाएगा, ये क्या होगा, त्रिज्या क्या होती रहेगी, बढ़ जाती है। चलिए आगे देखिए फ्रेंड, 2 आवेशों के बीच की दूरी दोगुनी करने में उसके बीच बल क्या होगा। फ्रेंड जब हम 2 आवेशों के बीच यहाँ से यहाँ करते हैं, इसकी दूरी को हम क्या करते हैं, बढ़ा करके यहाँ कर देते हैं। फ्रेंड यहाँ से यहाँ ला दिए यानी कि तो क्या होगा, उसका जो है बल जो है 1/4 हो जाएगा। कितना, 1/4 हो जाएगा, बल 1/4 कार्य करेगा। जब किसी छड़ को चमड़े से रगड़ा जाता है तो छड़ में होगा। फिर जब हम किसी छड़ को चमड़े से रगड़ते हैं फ्रेंड तो उस पर क्या होगा कि छड़ पे ऋण आवेश उत्पन्न हो जाता है। क्या, छड़ पे ऋण आवेश। आगे दिया फ्रेंड, यदि एक तार की लंबाई एक अनुप्रस्थ काट को दोगुना कर दिया जाए तो उसका प्रतिरोध क्या होगा। तो फ्रेंड जैसे ही हम एक तार को लंबाई एवं अनुप्रस्थ काट को दोगुना कर दिया जाए तो उसका प्रतिरोध अपरिवर्तित रहेगा। क्या रहेगा, अपरिवर्तित। आगे दिया फ्रेंड्स कि जब चुंबक को गर्म किया जाता है तो चुंबक का जो है उसका चुंबकत्व तो नष्ट हो जाता है। जैसे हम चुंबक को जो गर्म करते हैं फ्रेंड तो उसमें से जो चुंबक रहता है वो खत्म हो जाती है, वो चुंबक जैसा फिर व्यवहार नहीं करेगा। आगे दिया फ्रेंड्स, जब चंद्रमा और सूर्य के बीच होती है तो चंद्र ग्रहण होता है। फ्रेंड्स बोला जा रहा है तो क्या होता है, बोला जा रहा है कि जब सूर्य और चंद्रमा के बीच होती है, फ्रेंड्स ये हमारा सन है, सूर्य है। अगर हम यहाँ पे पृथ्वी है यानी कि अर्थ रखते हैं, ये हमारा क्या होता है यानी कि मून है। ये जो है मून यानी कि चंद्रमा को चक्कर लगाता है, फिर अर्थ जो ये इसको चक्कर लगाता है। कहने का मतलब कि चंद्र ग्रहण कब, पृथ्वी जब चंद्रमा और सूर्य के बीच आ जाता है तो फिर चंद्रमा ये है और ये सूर्य है, ये दोनों के क्या हो गया, बीच में पृथ्वी आ गया, ये पृथ्वी बीच में आ गया तो क्या होगा, सूर्य ग्रहण, क्या चंद्र ग्रहण होगा। लेकिन जैसे ही फ्रेंड्स ये क्या होगा कि धीरे धीरे मून जो है घूरते घूरते कभी तो इसके बीच में मून आ जाएगा यानी कि सन, उसके बाद फिर मून, उसके बाद अर्थ आ जाएगा। क्योंकि फ्रेंड्स ये जो है ये अर्थ को घूर रहा था, अर्थ को घूराते सूर्य तो स्थायी है, तो स्थायी तो जैसे बीच में आएगा फ्रेंड तो ये क्या हो जाएगा, अगर सूर्य और अर्थ के बीच में जब चंद्रमा आ जाता है फ्रेंड तो सूर्य ग्रहण लगता है। क्या लगता है, सूर्य ग्रहण। आगे दे फ्रेंड कि चंद्रमा जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में आते हैं, ये बोले बताया सर, यही बताया फ्रेंड कि सूर्य और अर्थ के बीच में क्या आ जाता है, मून यानी कि चंद्रमा आ जाता है फ्रेंड तो क्या होता है, सूर्य ग्रहण होता है। आगे देखिए फ्रेंड, दूध से क्रीम को अलग करने पर दूध का घनत्व क्या होगा फ्रेंड। जैसे हम दूध से क्रीम को अलग करते हैं मक्खन को तो दूध का जो है घनत्व क्या होता है, बढ़ जाता है फ्रेंड। द्रव का ताप घटाने से उसके वाष्पन की दर क्या होगी फ्रेंड। जैसे हम द्रव का ताप घटाते हैं फ्रेंड तो उसका वाष्पन की दर क्या होती है, घट जाती है फ्रेंड। क्या होगा, घट जाएगा।
द्रवों का क्वथनांक दाब बढ़ाने पर क्या होता है फ्रेंड, तो द्रवों का क्वथनांक दाब बढ़ाने पर बढ़ जाता है फ्रेंड। चलिए याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है फ्रेंड्स कि जब प्रकाश वायु से कांच में प्रवेश करती है तो इसकी चाल क्या होती है, घट जाती है। जैसे ही अपने से ज़्यादा अपवर्तनांक में जाता है फ्रेंड तो क्या होता है, इसकी चाल जो क्या होती है, घट जाती है। कम अपवर्तनांक में जो है इसकी जो है यानी कि चाल बढ़ जाती है। तो चलिए फ्रेंड आगे देखते हैं कि किसी द्रव को गर्म करने पर उनकी अणुओं की गति ऊर्जा क्या होगी फ्रेंड, तो उनकी अणुओं की गति ऊर्जा बढ़ जाती है फ्रेंड, क्या होगा, बढ़ जाएगी। चलिए अगला प्रश्न दिया गया फ्रेंड्स, यदि जल की कई छोटी छोटी बूंदों को मिलाकर एक बड़ी बूंद बनाई जाती है फ्रेंड, तो बड़ी बूंद का ताप बढ़ जाता है। क्या होता है, बड़ी बूंद जैसे ही बनता है तो उसका ताप क्या होता है, बढ़ जाता है। आगे दिया फ्रेंड्स कि जब तांबे की अभिक्रिया गर्म सांद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ कराई जाती है तो क्या होगा, तो NO2 यानी कि NO2 गैस प्राप्त होती है, NO2 गैस प्राप्त होती है। चलिए आगे दिया फिर ताप बढ़ने पर विलयन की मोलारिटी क्या होती है। फिर जैसे हम ताप को बढ़ाते हैं तो विलयन की मोलारिटी क्या होती है, घटने लगती है यानी कि घट जाती है। आगे दिया फिर सोडियम को जल में डालने से क्या होता है, सोडियम को जल में डालने से ऑक्सीजन गैस निकलती है, क्या होगा, ऑक्सीजन गैस निकलती है। इसीलिए हम लोग सोडियम को कहाँ रखते हैं, मिट्टी के तेल में या किरासन तेल में रखते हैं ताकि उसमें आग नहीं पकड़ सके। आगे जब फ्रेंड सोडियम एसीटेट और सोडा लाइम के साथ गर्म किया जाता है तो फ्रेंड मीथेन गैस यानी कि CH4 जो है हमें प्राप्त होता है, क्या होता है, CH4। चलिए आगे दिया प्रश्न कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन में जलाने पर क्या होगा, तो फ्रेंड मैग्नीशियम ऑक्सीजन को जलाने पर फ्रेंड अम्लीय ऑक्साइड बनता है, क्या बनता है, अम्लीय ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड गैस के साथ ऑक्सीजन को मिलाने से इसका रंग क्या होगा, तो फ्रेंड जैसे नाइट्रस ऑक्साइड को ऑक्सीजन को मिलाते हैं तो भूरा हो जाता है, क्या होगा, भूरा रंग हो जाता है। चलिए आगे दिया फ्रेंड चूना पत्थर यानी कि CaO, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, यानी कि अनबुझा चूना भी कहते हैं। तो CaO को गर्म करने पर फ्रेंड्स काली चूना प्राप्त होता है, क्या होता है, काली चूना प्राप्त होता है। 150 ग्राम C यानी कि टेम्परेचर तक गर्म होने पर यूरिया क्या होता है फ्रेंड, तो जैसे हम यूरिया को 150 टेम्परेचर पर 150 डिग्री तापमान पर गर्म करते हैं तो बायूरेट हो जाता है, क्या होता है, बायूरेट हो जाता है। आगे देखिए फ्रेंड प्लास्टर ऑफ पेरिस को गर्म करके क्या बनाते हैं, तो फ्रेंड जैसे हम प्लास्टर ऑफ पेरिस को गर्म करते हैं तो जिप्सम उत्पन्न होता है, क्या होता है, जिप्सम उत्पन्न होता है। आकाश में बिजली चमकने के दौरान क्या होता है फ्रेंड, तो नाइट्रोजन परऑक्साइड गैस बनती है। जैसे ही आकाश में बिजली चमकती है फ्रेंड तो नाइट्रोजन परऑक्साइड गैस बनती है फ्रेंड। चलिए आगे दिया फ्रेंड चावल को पॉलिश करने पर नष्ट हो जाता है, तो फ्रेंड जैसे हम चावल को पॉलिश करते हैं तो उसमें से जो विटामिन B1 होता है यानी थायमिन, वो क्या होता है फ्रेंड्स, नष्ट हो जाता है। आगे देखिए फ्रेंड पानी में नमक मिलाने पर क्वथनांक के हिमांक क्या होगा, फ्रेंड जैसे ही पानी में नमक मिलाएंगे तो अशुद्धि मिलाने से क्वथनांक क्या होता है कि बढ़ जाता है, लेकिन हिमांक क्या होता है कि फ्रेंड्स घट जाता है, क्या घट जाता है। चलिए आगे दिया फ्रेंड्स कि क्लोरीन बुझे हुए चूने के साथ अभिक्रिया करती है, तो फ्रेंड जैसे ही क्लोरीन बुझे हुए चूने के साथ अभिक्रिया करती है तो ब्लीचिंग पाउडर बनता है, क्या बनता है, ब्लीचिंग पाउडर बनता है। आगे देखिए फ्रेंड ताप के बढ़ने से अपवर्तनांक का मान क्या होता है, तो फ्रेंड्स जैसे ही हम ताप को बढ़ाते हैं तो अपवर्तनांक का मान क्या होता है, कम जाता है, क्या होता है, कमता है। चलिए आगे दिया गया फ्रेंड्स हमारा प्रश्न कि यदि पृथ्वी घूमना बंद कर दे तो आपका वजन क्या होगा, तो फ्रेंड जैसे ही पृथ्वी जो है घूमना अगर बंद कर देता है तो हमारा वजन क्या होगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि पृथ्वी घूम रही है तो उसके साथ जो क्या हो रहा है, हम लोग भी घूम रहे हैं। जैसे ही अगर पृथ्वी घूमना बंद कर देगा तो हमारा वजन क्या होगा फ्रेंड, वो बढ़ जाएगा। आगे दिया गया जब भाप एल्युमिनियम के ऊपर से गुजरती है तो फ्रेंड जैसे ही हम भाप को एल्युमिनियम के ऊपर से गुजरते हैं तो उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं होती, वो सीधे गुजर जाती है। चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न दिया गया हमारा कि जब कोई जहाज नदी से सागर में घुसता है तो क्या होता है। फ्रेंड जैसे हम जहाज को नदी से सागर में हम लाते हैं तो कुछ ऊपर हो जाता है, क्योंकि जो है ऊपर आने के कारण फ्रेंड कि नदी से जो समुद्र का जल होता है उसका डेंसिटी ज़्यादा होता है,
यानी कि समुद्र के जो जल, सागर का जो जल होता है उसमें जो है नमक की मात्रा ज़्यादा होती है, यानी कि डेंसिटी ज़्यादा होती है। इससे क्या होता है, थोड़ा जहाज ऊपर उठ जाता है। हवा का सबसे अधिक दाब तब होता है फ्रेंड्स, हवा का सबसे अधिक दाब कब होता है, तो फ्रेंड्स हवा ठंडी और शुष्क होता है तब होता है। हवा का सबसे अधिक दबाव कब होता है, जब हवा ठंडी हो और शुष्क होता है फ्रेंड्स। चलिए आज का वीडियो फ्रेंड्स यहाँ तक। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं फ्रेंड्स तो हमारे वीडियो को यानी कि चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए धन्यवाद।